3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अभी क्या जरूरत पड़ी कि विकास प्रभारी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? अब देखते हैं, पहले सरकार बनती है, पहले काम करने को मौका मिलता है। अब हमने 2-3 साल में काम करा है तो जनता तक पहुंचाना भी है। मैं आज यहाँ सरकार के नुमाइंदे के तौर पे आया हूँ। हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। अब हमें लगता है कि जो प्रचार हम जो ठाकुर सुखविंदर कार्य करेंगे, हमारे लोकल प्रतिनिधि अजय महाजन जी हैं, ये भी बताएंगे, हम इनके साथ चल के इनके साथ मिल के उस बात को जन जन तक पहुँचाएंगे। पिछली बार हमारे से कुछ गलतियाँ हुई हैं लोगों से, तभी अगर आज जब सरकार होती है, विधायक भी ये होते, तो विकास की नई गाथा लिखी जाती। मैं आज यहाँ सरकार के नुमाइंदे के तौर पे आया हूँ। मैं माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को एक जिम्मेवारी दी, शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना के, और कांगड़ा जिला को सम्मान दिया। जो आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा जो ध्येय है, जो हमें निर्देश मिले हैं, हमें जो है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करनी है और सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना है। सरकार की पॉलिसीज की डिसीजन मैं करूंगा, आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ साथ जो मेरा मेन फोकस है, मुझे सरकार ने एक जिम्मेवारी दी है, वो है शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बना के, उसके माध्यम से जो हम चेंजेस करने जा रहे हैं। सर माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के निर्देशानुसार, उनके निर्देश हैं कि शिक्षा को जो है, जो हिमाचल प्रदेश में है, उसमें संस्कारों के चैप्टर्स डाले जाएं। आपको विदित होगा कि 2 दिन पहले ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिवस था, जो बाल दिवस के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया गया, पर पहली बार जो है वो बोर्ड में भी। कांगड़ा में आपको विकास प्रभारी बनाया गया है, क्यों कांगड़ा में आप ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सुखविंदर सिंह के सबसे नजदीकी सहयोगी हैं? जब क्यों नहीं है? हम तो उनके छोटे भाई हैं, तो ही बनाया गया। उन्होंने मीटिंग में बोला, पिछले शिमला मीटिंग करी कि आप जो हो मेरे आँख कान नाक हो, तो अगर मैं इधर बैठा हूँ तो उनकी मर्जी से बैठा हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकता कोई। वो ठाकुर साहब हैं, ठीक है, उनकी मर्जी का कुछ नहीं होता। तो फिर आपने नॉमिनेशन क्यों किया था? कहाँ? जब देरा उपचुनाव हुआ उसमें? नहीं, बाबू करेक्ट करूँगा, मैंने नॉमिनेशन नहीं करा। 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो अभी क्या जरूरत पड़ी कि विकास प्रभारी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? अब देखिए ना, पहले सरकार बनती है तो पहले काम करने को मौका मिलता है। अब हमने 2-3 साल में काम करा है तो जनता तक पहुंचाना भी है। हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। अब हमें लगता है कि जो प्रचार हम जो ठाकुर सुखविंदर कार्य करें हैं, हमारे लोकल प्रतिनिधि अजय महाजन जी हैं, ये भी बताएंगे, हम इनके साथ चल के इनके साथ मिल के उस बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज मैं नूरपुर में मीटिंग कर रहा हूँ, ये पहली मीटिंग है। इसके बाद जो मीटिंग करूंगा, अजय जी को इन्फॉर्म करूंगा। मैं हो सकता है 10 बूथ सिलेक्ट करूं, डायरेक्टली उन बूथ्स में जाऊं। मुझे ग्रामीण स्तर तक उतरना है, बैठ के। यहाँ एक सेंटर की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगली बार जो है इनके साथ मिलके मैं 10 बूथ सिलेक्ट करूंगा। उन बूथ्स में हम डोर टू डोर जाएंगे कि हमें सरकार की नीतियां घर घर तक पहुंचानी है, बच्चों को बताना है, और इसको और मजबूत करेंगे। पिछली बार हमारे से कुछ गलतियां हुई हैं नूरपुर में लोगों से, तभी अगर आज जब सरकार होती है, विधायक भी ये होते, तो विकास की नई गाथा लिखी जाती। हम ये नहीं कहते, पब्लिक जो है, जो जनता है, उनका जो मत है हमें मानना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं 5 साल हम पीछे चले जाते हैं जब सरकार में हमारा प्रतिनिधि नहीं होता है। तो मैं इस बार मानूंगा कि पिछली बार तो थोड़ी चूक रह गई है, और जो इस बार उस चूक को मैं अपने बड़े भाई के साथ मिलके उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो मुझे ड्यूटी लगाई गई है, मैं तो वैसे ही जनता में मिलने से मुझे बड़ा मजा आता है, और ये भी मिलनसार हैं, तो मैं इस बार नूरपुर में कर रहे हैं, अगली बार ब्लॉक्स में करेंगे, नूरपुर के गांव में करेंगे, ब्लॉक में गांव में करेंगे। होने के नाते मेरा दायित्व है, ठाकुर साहब ने जो मुझे बोला कि पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए, तो शिक्षा बोर्ड में हम पारदर्शिता के लिए पूरी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जो दायित्व बनता है शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते, कि कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी विचारधारा, और नेहरू जी का जो हमारे फाउंडर फादर हैं, सिर्फ वो कांग्रेस के नेता नहीं है, वो भारतवर्ष के नेता थे। जो कांग्रेस की विचारधारा है उसको एजुकेशन के माध्यम से
हम बच्चों तक, अपने साथियों तक, साथ ही हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की बात करते हैं। कांग्रेस वाले तो हमारी विचारधारा को मानेंगे, हम उनसे उठते बैठते हैं, पर हमें उन लोगों को साथ में जोड़ना है जो हमारी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। हमने बोर्ड की तरफ से एक पुस्तिका का विमोचन भी करा है, उसका नाम है दी विजनरी। वो हमने राहुल जो नेहरू जी हैं आज के युग में कितने सार्थक हैं हमारे बच्चों के लिए, और बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस सरकार वो बच्चों तक और जनता तक पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस सरकार जो है, आपको मालूम है कि ठाकुर सुरेंद्र सुक्खू जी का बच्चों के प्रति बड़ा आकर्षण रहता है। उन्होंने सबसे पहले उन बच्चों को अडॉप्ट करा जिनके माता पिता नहीं थे, सुख आश्रय योजना के तहत। तो उन्होंने उन बच्चों को एक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित करा, उनके माता पिता सरकार बनी, और ये बहुत ही जो काम करा है ठाकुर साहब ने, उसको